तो मैं सीधा पॉइंट पे आऊँगा। इफ़ यू आर एडिक्टेड टू पोर्न या टू ऑल दोज़ अडल्ट कंटेंट या किसी भी दूसरी चीज़ का एडिक्शन है, सिगरेट, जंक फूड, किसी भी चीज़ का एडिक्शन है और शुरुआत में जो लोग एडमिट नहीं करते कि मुझे इस चीज़ की एडिक्शन हो रही है और बाद में इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन तक पहुँच जाते हैं कि वो उस एडिक्शन से बाहर ही नहीं आ पाते। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड आई गारंटीड अगर आप ये मेरे कुछ पॉइंट्स फॉलो करोगे, आप इस एडिक्शन से बाहर आ जाओगे। और आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि आप उसे फॉलो करके आप उस एडिक्शन से बाहर आ जाओगे। और वो पॉइंट्स आपको आज से और अभी से फॉलो करना है। ये नहीं कल से परसों से फॉलो करूँगा, नहीं। आज से और अभी से फॉलो करना है, अगर आपको जेनुइनली अपने एडिक्शन से बाहर आना है तो। तो अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके तुम इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हो। और ये सारी टेक्निक्स अलग-अलग है। ये कोई ऑर्डर वाइज़ नहीं है कि पहले ये फॉलो करना है, फिर ये फॉलो करना है, नहीं। इसमें से कोई एक टेक्निक यूज़ करो और उसको लेके आगे बढ़ो। और इन टेक्निक्स को फॉलो करने से पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप उस एडिक्शन से सफ़र कर रहे हो। सबसे पहले अपनी बॉडी, अपने माइंड को बताओ कि हाँ, आपको एडिक्शन है। अगर आपकी बॉडी, आपके माइंड को ही नहीं पता कि आपको एडिक्शन है, तो ये आप इस एडिक्शन से बाहर आ ही नहीं सकते। शुरुआत एक्सेप्टेंस से करो कि फर्स्ट एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझे इस एडिक्शन है और मुझे इस एडिक्शन से बाहर निकलना है। फिर इन टेक्निक्स को फॉलो करो और आगे बढ़ो। उससे पहले, हाय, मेरा नाम अमन है। ये वीडियो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए और आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए है। इवन मैं भी अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस ला रहा हूँ और अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई वांट हम साथ में ग्रो करें और चेंजेस लाएँ। इफ यू रियली इंटरेस्टेड टू जॉइन मी ऑन दिस जर्नी, सब्सक्राइब दिस चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो सबसे पहला तरीका है जो सब लोग सबसे पहले फॉलो करते हैं। सब लोग अपने एडिक्शन से हटने से पहले सबसे पहला तरीका यही फॉलो करते हैं और उसका नाम है कोल्ड टर्की मेथड। कोल्ड टर्की मेथड में ये होता है कि एक दिन एक बंदा बैठा होता है और डिसाइड करता है कि हाँ, कल से ये मैं नहीं करूँगा। ओवरऑल वो बंदा अपने विल पावर से फाइट कर रहा होता है कि हाँ, कल से नहीं करूँगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट वे है अपने एडिक्शन से बाहर निकलना। सबके बस की बात नहीं होती। विल पावर मतलब ये होता है कि आप अपनी बॉडी की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो कि ये हाँ, कल से मैं नहीं करूँगा और आप उसको फॉलो कर रहे हो। आप लड़ रहे होते हो कि हाँ, नहीं करना, आप अपने आप को रोक रहे होते हो। और लेकिन पता कैसे लगे कि आप ये रूटीन, आप ये मेथड फॉलो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला कि ट्राई कर लो एक बार। मतलब एक बार ट्राई करके देख लो ना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। और इसमें आप अपने विल पावर से फाइट कर रहे होते हो। मतलब आप अपने आप को पुश करते होते हो कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मतलब आपको 1-2 हफ्ता बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लाइक आपका अर्जेस उठ रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप अपने आप वो अर्जेस आपके कम होते रहते हैं, कम होते रहते हैं। ये ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे ऊपर गया और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अपने आप आपका जो अर्जेस उठ रहे हैं, वो अपने आप गिरने लग जाएगी। और ये बहुत मुश्किल होता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है इसमें कि नहीं करना, अपने आप को रोकना पड़ता है, अपने आप को बिज़ी रखना पड़ता है। सबसे टफ चीज़ होती है ये टेक्निक फ़ॉलो करने की। और दूसरा तरीका ये है कि बैठ के अपने आप से बात करो कि आप जेनुइनली अपनी बॉडी की अपनी रिस्पेक्ट करते हो। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि हाँ, आपको एडिक्शन है और ये प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट कर रहे हो कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ से हटना है। अगर आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, आपकी बॉडी को नुकसान वो चीज़ दे रही है और आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, देन ये टेक्निक आपके लिए है ही नहीं, ये मुश्किल है, आप ये कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन करो खुद को कि यार ये हाँ, ये मेरे को नुकसान दे रही है, तो उस चीज़ को रोको। तब वो जाके आपको उस चीज़ को बाहर निकल पाते हो, उस चीज़ को फ़ॉलो कर पाते हो, उस टेक्निक को। क्वेश्चन योरसेल्फ कि हाँ, कि मैं अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि यही मुझे हार्म कर रही है। मैं चाहता हूँ मैं फिट रहूँ, मैं चाहता हूँ मुझे प्रॉब्लम्स ना हो। क्वेश्चन करो, देन आप ये टेक्निक फ़ॉलो कर सकते हो, देन आप पुश कर सकते हो कि हाँ, मुझे अपने अर्जेस को रोकना है। तो दूसरे टेक्निक में आते हैं। दूसरे टेक्निक का नाम है प्रोग्रेसिव अनलोड, वन ऑफ द बेस्ट वे टू ओवरकम फ्रॉम योर एडिक्शन, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। प्रोग्रेसिव अनलोड में क्या होता है कि आप किसी भी एडिक्शन को चुटकी बजा के खत्म करने के बजाय आप इसको प्रोग्रेसिवली कम करते रहते हो। जैसे कि इसको हम अडल्ट कंटेंट के कंजप्शन के एग्जांपल से समझते हैं कि आप मान लो फर्स्ट वीक में आप सातों के सातों दिन अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करोगे और सेकेंड वीक में आप उसको एक हफ्ते के 4 दिन कर दोगे। 4 दिन
और थर्ड वीक में आप हफ्ते के 2 दिन कर दोगे और फोर्थ वीक में आप उसको हफ्ते के 1 दिन में कर दोगे। इसमें क्या होता है, आपके ब्रेन को सडन शॉक नहीं लगता कि वो अचानक से क्या हो गया। आपके ब्रेन को टाइम मिलता है कि हाँ, कम करना है, कम करना है, कम करना है। आप फिर उसको ईज़िली आप उस एडिक्शन से बाहर आ पाते हो। जब आप चौथे वीक में हफ्ते में 1 दिन आ जाओगे, उसके अगले हफ्ते आप वो चीज़ करोगे ही नहीं। फिर आपके दिमाग को ये शॉक नहीं लगता कि ओह! ये क्या हो गया? आप उस दिन आप खुद को थोड़ा-सा पुश कर पाते हो कि चलो आज इस हफ्ते करते ही नहीं है। फिर उसके अगले हफ्ते आप और नहीं करते, राइट? ये सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे ज़्यादा चांसेज़ होते हैं इस टेक्निक को फ़ॉलो करके अपने एडिक्शन से बाहर आने का। तो थर्ड टेक्निक का नाम है स्टार्ट गेट फियर फ्रॉम योर एडिक्शन। इस एडिक्शन में क्या होता है कि आपको अपने एडिक्शन से थोड़ा डरना पड़ेगा। इसको मास्टरबेशन का एग्ज़ाम्पल समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि आपको मास्टरबेशन की सच में प्रॉब्लम है कि नहीं। कहीं आप हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 बार कर रहे हो और आप उसको एडिक्शन समझ रहे हो और आप फिर उसको करके आप गिल्ट में आ रहे हो, देन वो आपको और प्रॉब्लम दे रही हो। नहीं, एडिक्शन मतलब कि आप सारा काम छोड़ के वो चीज़ कर रहे हो, 1 दिन में 3-4 बार कर रहे हो, देन वो एडिक्शन है, राइट? इसमें क्या होता है कि आप अगर अपने एडिक्शन से डरोगे, लाइक आप डरोगे कि यार मैं अगर रोज़-रोज़ या 1 दिन में 3-4 बार मास्टरबेट करूँगा, तो मुझे कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक मुझे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, मैं अ, अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगा बाद में, आपको इन सब चीज़ों से डरना पड़ेगा। देन आप जब इस चीज़ से डरोगे, देन आप समझोगे कि हाँ, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप समझ पाओगे कि ये मेरी प्रॉब्लम है। देन आप उस खुद को पुश करते हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ रोकनी है, आप फिर देन कम करते हो। जब आप इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा डरते हो। ये नहीं कह रहा गिल्ट करने लग जाओ, आप कोशिश करते हो कि हाँ, कि मुझे ये चीज़ कम करनी है। आप इस प्रॉब्लम को समझ रहे हो, आप डर रहे हो इस प्रॉब्लम से। लाइक सिगरेट पीना, लाइक सिगरेट पी रहे हो, आपको पता, आप इससे डर रहे हो कि आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, आपके हार्ट में प्रॉब्लम होगी, आपको साँस लेने में दिक्कत होगी, बाद में बहुत दिक्कत होएगी, राइट? देन आपके अंदर जब वो थोड़ा-सा फ़ियर होता है ना, देन आप उस एडिक्शन से बाहर आने की कोशिश करते हो। आप देन उस चीज़ को कम करते हो। एटलीस्ट कम तो करते हो, उस एडिक्शन से तो बाहर आते हो। राइट? आप सपोज़ पूरे दिन ही सिगरेट पी रहे हो, पूरे दिन ही मास्टरबेशन में ही आपका ध्यान है, राइट? आप फिर कोशिश करते हो, जब आप उस प्रॉब्लम को, उस फ़ियर पे आते हो, देन आप कोशिश करते हो कि हाँ, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। सो गाइज़, इस सारी टेक्निक फ़ॉलो करके आप अपने एडिक्शन से बाहर आ सकते हो और ये टेक्निक्स फ़ॉलो करो आज से और अभी से। कल से, परसों से नहीं, आज से और अभी से फ़ॉलो करो और अपने एडिक्शन से बाहर आओ। If you really like this video, hit the like button and subscribe this channel to watch more videos like this.